नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग अपना पता बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछे थे कि पता बताने से क्या होगा मैम। पता बताने से यह होता है कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। सबसे प्रथम तो मुझे ये बात का पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब भी मैं उस स्टेट में या गाँव में या विलेज में, जहाँ पर भी, जिस सिटी में आप रहते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, अगर मैं उस जगह पे आ रही हूँ तो मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करती हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं और हमेशा उनका एक ही प्रश्न होता है कि हम आपसे कैसे मिल सकते हैं। तो जब वो मुझे बताते हैं कि वो किस जगह से हैं या कमेंट करते हैं, तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं उन्हें ध्यान में रखती हूँ और उनसे ज़रूर मिलती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं मिलने का कोशिश करती हूँ उनसे। हर हर महादेव, जय शिव काशी। इससे ये लाभ मिलता है आपको। और ऐसे भी मैं जिस जगह पे जाती हूँ तो मैं सबसे पहले सभी लोग से पूछ लेती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं। फेसबुक पे मैं अपना डालती हूँ, व्हाट्सएप पे डालती हूँ, हर जगह लिख कर डालती हूँ कि अगर कोई मिलना चाहता है बहुत दिन से, जैसे कोई व्यक्ति परेशान होता है, मिलना ही मिलना चाहता है, देखना ही देखना चाहता है अपने जीवन काल में, तो मैं ज़रूर मिलती हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। मैं हर व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ, ये छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, मैं सभी से मिलना चाहती हूँ। सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी मेरे अपने हैं। तो ये पूरी दुनिया मेरे परिवार है। तो इसलिए मैं जितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मैं सभी से मिलने का प्रयास करती हूँ। और मैं जब भी उस स्टेट में आती हूँ, उस जगह, सिटी, गांव में आती हूँ, जब आप मुझे कमेंट बताते हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। जो व्यक्ति मिलना चाहते हैं, टाइम निकाल के मैं ज़रूर मिलती हूँ उनसे। हाँ, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि बहुत जल्दबाजी में मेरा वहाँ का टूर होता है बहुत कम दिन का और बहुत बिज़ी होती हूँ, तब मैं कभी कभी नहीं मिल पाती हूँ। ऐसा मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे मिलूँ। अब चलिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कब है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब है? सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे निर्जला एकादशी नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि इसमें आपको पानी नहीं पीना होता, इसलिए निर्जला नाम पड़ा, निर्जला एकादशी। तो आपको ये भगवान विष्णु के लिए आप व्रत होता है, तो आप जब भी भगवान विष्णु से अगर प्रार्थना कर रहेंगे, पूजन करेंगे, तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। निर्जला एकादशी में आपको पानी नहीं पीना होता है, खाना भोजन नहीं करना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कब से आरंभ हो रहा था। तो ये 17 जून 2024 को सुबह आरंभ हो चुका था, 4:43 से। लेकिन हम लोग उद्या तिथि मनाते हैं, तो ये 18 जून 2024 को हम लोग मनाएंगे निर्जला एकादशी। 18 तारीख को, 18 जून को। और ये 6:24 तक रहेगा दूसरे दिन, 18 तारीख को। उसके बाद आपको पूरा दिन व्रत रखना है, जल नहीं पीना है, इसमें खाना नहीं खाया जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना पूजा करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे बीमार होते हैं या किसी कारणवश वो इतना लंबा व्रत नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ सुबह पूजा भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो व्रत रखना भी चाहते हैं, लेकिन वह पानी और खाना को त्याग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे ऐसे में? वह शाम को एक टाइम वह जल को मीठे किसी भी चीनी या किसी जूस को वो पी सकते हैं। जब बहुत दिक्कत हो या बीमारी से जूझ रहे हो, तो ऐसे इस व्रत को निर्जला किया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। दूसरे दिन व्रत को तोड़ा जाता है। जैसे 19 जून 2024 को ये व्रत टूटेगा, जो अध्यात्म के अगर आप मार्ग पे चलकर ये व्रत कर रहे हैं तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लंबे समय तक नहीं कर पाते, तो वह शाम को ही अपना व्रत खोल लेते हैं। कोई भी जूस पी लेते हैं या कोई भी फल खा लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब निर्जला एकादशी में आपको पूजा किस प्रकार से करना है, तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका लकड़ी का पाटा हो, आम की लकड़ी का पाटा हो, उससे बिछा लीजिए। उसके बाद उस पर आपको पीला वस्त्र, आसन लगाना है। पीला वस्त्र, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पसंद होता है, तो आपको पीला आसन लगाना है। भगवान विष्णु की तस्वीर को रखिए, फूल माला दीप जलाइए, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए जो आपका कंटिन्यू जलता रहे। उसके बाद आपको पुष्प चढ़ाना है उनको। अब एक मटका लाना है मार्केट से। मटका आपका जो मिट्टी का मटका होता है उसे लाना है। छोटा भी ला सकते हो, बड़ा भी ला सकते हो, आपकी स्वेच्छा। उस मटका को लाना है, उसमें आपको अनाज भरना है। गेहूँ भर सकते हो, जौ भर सकते हैं आप।
आप जो भी अनाज दान करना चाहते हो उसमें भर के रख दीजिए। इसमें चावल नहीं रखा जाता, भगवान को नहीं लगाया जाता, तो चावल छोड़ के आप कोई भी चीज़ को डाल सकते हैं। उसके बाद मटके को ढक दीजिए उसके बर्तन से। उसके बाद आपको एक पात्र में जो अभी आप पैसा दान करना चाहते हैं वो पैसा, जो अनाज दान करना चाहते हैं वो अनाज, फल फूल भगवान को भोग लगाइए। जो भी पीले फल हो उनका भोग लगा दीजिए आप भगवान विष्णु जी को। हर प्रसाद में आपको तुलसी जी का पत्ता अवश्य डालना है। जब तक आप तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं कोई भी पूजा आपका सफल नहीं होता। तो आपको तुलसी का पत्ता अवश्य तोड़कर डालना है प्रसाद में। इसके बाद आप तिल, एक कटोरी में तिल भर के रख दीजिए। तिल दान होता है, तिल को दूसरे दिन 19 जून को दान किया जाता है, तो आप तिल को दान कर सकते हैं। तिल दान होता है, महादान है तिल। कपड़ा दान कर सकते हैं, तो कपड़ा भी आप रखिए, जो आपको दान करना है वो कपड़ा भी आप रख सकते हैं। किसी प्रकार का भोजन दान करना है तो भोजन भी दान कर सकते हैं। जल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मीठा जल बांटें, जैसे शिकंजी हो गया। उसके बाद आपका मीठे जल में बहुत सारे जल हो गए, बहुत सारे रुआबजा बांटते हैं। तो इस प्रकार के जो भी आप मीठा जल बांटना चाहते हैं, जूस बांटना चाहते हैं, तो आप वितरण कर सकते हैं 19 जून को। इस प्रकार से आप वितरण कर सकते हैं। तो जो भी आपको, जितना आपकी स्वेच्छा हो, जितना आपका क्षमता में, ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, हर वीडियो में बताती हूँ कि जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना ही दान का सामान निकाल लीजिए। किसी गरीब को, मैं कहूँगी किसी गरीब को दान दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पंडित के पास सभी लोग जाते हैं, दान करते हैं, वो इतना ग्रहण नहीं करते, वो किसी को दान दे देते हैं या फिर दुकान में बेच देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपको दान में हमेशा देना है जो आपकी चीज़ों को ले लें और उसे यूज करें। और वो जो घड़ा है वो भी आपको दान करना होता है अनाज भर के, और वो व्यक्ति को दीजिएगा कि वो घड़ा को यूज भी करे, पानी भर के पिए, चाहे वो अनाज रखे। खाली घड़ा उनका नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। जिसको भी आप दान दें उन्हें बता दीजिएगा। इस प्रकार से आपको दान भी करना है। अब एक मैं महा उपाय बताऊंगी जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होगा, हर व्यक्ति के लिए। वो इसलिए कि हर व्यक्ति आज के टाइम पे बहुत पैसा कमाना चाहता है, और लेकिन लक्ष्मी इतनी चंचल होती है कि लक्ष्मी वहाँ रुकती नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, आता है जाता है, आता है जाता है, पैसा आते जाते रहता है। तो लक्ष्मी को रोकने के लिए आप भगवान विष्णु का जब आप पूजन कर रहे हैं उसी दिन, जैसे निर्जला एकादशी के दिन, आपको क्या करना है, तुलसी माँ के जड़ को निकाल लेना है। ज़्यादा मत निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा जड़ निकाल के पीले वस्त्र में बांधना है उसको। उसके बाद जब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन, उन्हें अर्पण कीजिए, समर्पित कीजिए। पूजा हो जाने के बाद 19 जून को वो आपको उठा लेना है। उसे आपको उठाने के बाद आपको बांध कर भगवान विष्णु के चरणों में सटा कर पूजन करके उसे आपको अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज़ कभी प्रवेश नहीं करेगी, रक्षा होगी आपकी, कभी हो ही नहीं सकती है, प्रवेश ही नहीं करेगी। दूसरा, जो लक्ष्मी आपके घर में चंचल हैं, वो भगवान विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी रुकती हैं, टिकती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा। अब आप कॉम्बिनेशन में आपको बता दूँ तो माँ लक्ष्मी तुलसी जी में वास करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो पीला वस्त्र बांधेंगे, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। इस वजह से जहाँ पर उनके पति देव होते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी घूम फिर के वहीं पर रहना चाहती है, अपने पति से जुदा नहीं, अलग नहीं होना चाहती, इसलिए आपके घर में बरकत बनी रहेगी। ये इसका साइंस है, मैं आपको बता दूँ। तो आप जब भी ये क्रिया करें शाम के वक्त ही आपको करना है, ये नहीं कि आप सुबह कर दीजिए, शाम के वक्त ही बांधिएगा। अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि इस पोटली में आपने क्या बांधा है, तो आपको ये बात व्यक्त नहीं करनी है कि आपने क्या बांधा है, नहीं बतानी है। ये गुप्त तरीके से आपको रखना है बांध कर, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि वो कभी ज़मीन में खुल के गिर गया या ऐसा कुछ हो गया, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप उसे फिर अगले साल बदल भी सकते हैं, या तो किसी भी गुरुवार के दिन भी आप उसे बदल सकते हैं। ध्यान रखिए, आप उन्हें बदल के चेंज भी कर सकते हैं। यह उपाय आपके लिए महा उपाय साबित होगा। आप लोग करके देखिएगा, फिर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों किए हैं, मैं स्वयं भी करती हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसे कोई भी बात नहीं बताती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे आपको कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो
फैक्ट ना हो। मैं जो कुछ भी बताती हूँ एकदम फैक्ट, जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और आप सभी को भी बताती हूँ, और जितने लोग करते हैं उसका फ़ायदा भी मैं बताती हूँ आपको। अब चलते हैं। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोना है, इनसे बचना है। कपड़े नहीं धोना है, किसी से बातूनी नहीं करना है, किसी से बकवास, गाली गलौज, किसी भी तरीके का अपशब्द का यूज़ नहीं करना है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी करते हैं उनके पास एक पावर आ जाता है ऑटोमेटिक। कैसा पावर, अब आप लोग पूछेंगे किस प्रकार का पावर? वो जो व्यक्ति जो बोलता है वो सच होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो आप 24 एकादशी करते हो ना, सिर्फ एक एकादशी करने से ये फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस वजह से आप किसी के बारे में बुरा भला ना बोलें, क्योंकि आप जो चीज़ बोलते हो वो कहीं ना कहीं सच होने लगता है। इस वजह से भी आपको किसी के लिए गलत बात नहीं बोलनी। सबका भला सोचिए, अपना भला सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। जो भी इस व्रत को करता है उसकी आयु लंबी होती है। यह भी एक फैक्ट है कि उनकी आयु लंबी हो जाती है। उनके अनेक प्रकार के जो दुख कष्ट उनके जीवन में चलते हैं उनका नाश होता है। बहुत फ़ायदे हैं इस व्रत का। और बता दूं कि जो आप ये जो व्रत करते हैं ना, निर्जला मतलब बिना जल के, बिना अन्न के, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको एक और बेनिफिट होता है। बॉडी, जो उनका बॉडी होता है, जो बहुत दिन से हम मसाला, तेल मसाला, ये वो चीज़ें खाते हैं, तो आप बॉडी को अपना रिलैक्स करते हो एक दिन के लिए, बिना पानी के, बिना जल के अपने बॉडी को आराम पहुंचाते हो। व्रत करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। आपके शरीर के जो सिम्टम्स जो इधर उधर हो जाते हैं बहुत उल्टा सीधा चीज़ें खाने से, तेल मसाला खाने से, वो अगर आप एक दिन उन्हें रेस्ट देते हो, अपने लीवर को रेस्ट देते हो, तो आपको बहुत एनर्जी, आपको बहुत बीमारी से आप बच सकते हो। थोड़ा सा बिना पानी के पिए, आपको थोड़ा सा गर्मी है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर आपका बॉडी का जो सिम्टम्स होते हैं वो सभी बीमारी से आपको बचाता है, बहुत सारे रोगों से बचाता है जब आप इस व्रत को करते हैं। ये भी फ़ायदा है आपको। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोना है, ध्यान रखिएगा, किसी से अपशब्द नहीं करना, ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब जो भी आप दान दीजिएगा उसका पहले ही संकल्प कर लीजिएगा, और संकल्प आपको ज़्यादा पानी भर के नहीं करना है। यहाँ पे ये भी बात सुनिए, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है पूरा हाथ में जल भर कर नहीं करना। थोड़ा सा जल जिसमें एक तिल का दाना भीग जाए, मूंग की दाल की दाना भीग जाए, उतना ही जल लेकर आपको संकल्प लेना है। और अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो खाली हाथ आपको किताब नहीं, पुष्प रख सकते हैं अपने हाथ में, या कोई भी अन्य को हाथ में लेकर तभी आपको कथा सुनना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को अर्पण कर देना है। इस प्रकार से करना है। आचमन भी आपको ज़रूरी है। पूजा करने से पहले आपको आचमन करना ज़रूरी है। आचमन करने के बाद आप पूजा अपना आरंभ कीजिएगा। और आप जिस आसन पर बैठे तो ध्यान रखिए कि या तो फूस का होना चाहिए या तो कोई पीला वस्त्र भी आप बिछाकर बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें फूस का ही बिछाकर कीजिए। धूप और दीप जलाना मत भूलिए। जब भी आप ऐसे कोई पूजा करते हैं उसमें अगरबत्ती नहीं जलानी है, आपको धूप जलाना है या तो दीप जलाना है। अब जब भी कोई पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको धूप या दीप ही मिलेगा, कहीं पे भी अगरबत्ती का जिक्र नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत आपको जानकारी बहुत लोग नहीं देंगे, मैं आपको अच्छे से जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों को पूजा का फल 100% मिले। और जब आप अपने आसन से उठ रहे हो तो हाथ में जल लेकर आपको अपने जहाँ पे बैठे हैं उसके नीचे आपको डालना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमेशा ध्यान रखिए और तभी आप पूजा पे बैठिए। इस प्रकार से आपको पूजा करना होता है। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः करके आपको जल हाथ में लेकर अपने जहाँ पे आसन पे बैठे उसके नीचे डालना होता है। उसके बाद ही आप पूजा से उठिए, क्योंकि आपका जो पूजा का फल होता है वो इंद्रदेव और भी हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेगेटिव होती है वो लेकर चले जाते हैं। इसलिए ये 2 नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूजा का 100% फल मिलता है। वरना आप कितनी भी पूजा करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा और आप परेशान रहेंगे और आप हमेशा भगवान को दोष देंगे, अपने आप को दोष देंगे कि हम इतना कुछ करते हैं हमें फल नहीं मिलता, हम तो इतनी भक्ति करते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तो यही कारण होता है कि आप सही से पूजा नहीं करते, सही से पहले आचमन नहीं करते, लास्ट में आचमन नहीं करते, इस वजह से आपको दिक्कत आती है।
पूजा के बहुत सारे नियम हैं जो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप घंटी बजा रहे हो तो ये अंगूठा आपको नहीं दिखाना होता है, जब आप माला जाप कर रहे हो तो ये उंगली नहीं सटनी होती है। तो बहुत सारे नियम होते हैं पूजा के, इसलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में आपको पूजा करना चाहिए या गुरु दीक्षा लेकर पूजा करनी चाहिए। यही कारण होता है, क्योंकि जब आप जैसे तैसे पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ हम सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। और एक बात और बता दें, बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं, अगर आपको कोई भी मंत्र याद हो तभी उसका उच्चारण करें, याद ना हो तो उसका उच्चारण ना करें, क्योंकि मंत्र अगर आप गलत उच्चारण करते हैं उससे आपकी कुछ और आपसे सिद्ध हो जाती है या कुछ और चीज़ें होने लगती है आपके साथ। और एक बात बता दूं कि कोई भी मंत्र को जब आप उल्टा पढ़ते हो, मतलब जैसे हम पहले मंत्र को सीधा पढ़ते हैं तो वो भगवान के लिए होता है, जब हम मंत्र को उल्टा पढ़ते हैं तो वो राक्षस के लिए होता है, भूत प्रेत के लिए वो मंत्र पढ़ा जाता है। तो ये सब आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको और कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा, मेरे चैनल के सिवा। अब मैं आपको बता दी हूँ कि कब से कब तक है, सभी चीज़ आपका हो चुका है। आप चाहें तो गंगा स्नान भी कल कर सकते हैं। अगर गंगा जी नहीं जा सकते, अपने घर में आपको नहाना है तो आप अपने पानी में गंगा जल 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइए, फिर आप बताइएगा कि आपके साथ क्या होगा। फिर आपको एक और मैं आपको बता दूँ, कोई भी छोटा आपके घर में बच्चा हो, अगर उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा सपना आता है, बहुत डर लगता है बच्चे को, बहुत नेगेटिव चीज़ आती है, चाहे आपको ही बहुत ज़्यादा सपना आता है, बहुत डर लगता है, या आपके जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत जल्दी आपको नज़र लगती है, तो आपको एक और उपाय मैं आपको बता दूं, तुलसी के जड़ को ले लेना है। जड़ को लेने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी पीले वस्त्र में बांधकर आपको अपने बाजू में बांधना है या तो गले में पहन लेना है। ध्यान ये रखना है कि जब आप ये चीज़ें पहन रहे हो तो इसे ज़मीन में नहीं सटाना है, ज़मीन पर पहन के नहीं सोना है, ये इसका नियम है। ज़मीन पे नहीं, आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो इस चीज़ को धारण ना करे, नॉनवेज नहीं क्या खाना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, आप जब भी कोई गलत काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, चोरी चमारी करते हो, वैसे व्यक्ति को ये सारी चीज़ें नहीं पहननी होती है, ध्यान रखें। वैसे व्यक्ति पहन सकते हैं जो मन से शुद्ध हो, मन उनका पवित्र हो, दूसरों की हमेशा मदद करते हो, तभी भगवान किसी की मदद करते हैं। कर्म क्या है, जब हम कोई कर्म करते हैं तभी उसका फल मिलता है ना, आपको पता है ना। तो हर जो उपाय होता है वो आपका कर्म है, आप कर्म कर रहे हैं उसके बाद आपको फल मिल रहा है। कैसे, जब हम पंछियों को दाना डालते हैं तो हम एक कर्म किए कि हमने उन्हें पंछी को दाना दिया, हम निस्वार्थ होकर उन्हें दाना खिला रहे हैं, तो ये कर्म है। आपने कर्म किया, वो जो दाना खाए। तो जब भी व्यक्ति को, आप इंसान हो, कोई जानवर हो, जब कोई तृप्त होकर खाना खाता है तो सबसे पहले मुख से निकलता है कि जिसने भी मुझे खाना दिया उसका भला हो। आप भी कभी भी बहुत भूखे हों और आपकी किसी भी व्यक्ति ने मदद की हो, या आप कोई भी मंदिर में खाना खाए हों, तो सबसे, अगर बहुत अच्छा खाना है तो सबसे आपके मुख से यही निकलता है कि बहुत सुंदर खाना था, जिसने भी खिलाया उसका भला हो, ऐसा आपके मुख से निकलता है। उसी प्रकार से जब पंछी को भूख लगती है, प्यास लगती है, जब वो खाना खाते हैं तो वो भी आपको दुआ देते हैं। वही दुआ भगवान उनके जल्दी सुनते, वही दुआ का फल आपको मिलता है कि आपके सारे काम बनते बनते जो रुके हुए थे वो चलने लगता है। तो हर चीज़ में कर्म करना। उपाय क्या है, जब कोई ज्योतिष, कोई पंडित, कोई भी अघोर आपको जब कोई उपाय देता है, तो जब उस आप उपाय को करते हैं उससे आपका जो कर्म खराब था वो सही होता है, उसी के ज़रिए आपका काम सब होना शुरू हो जाता है। जब तक आप जीवन में कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कोई भला नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम सिर्फ बैठे बैठे ही धन कमाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा कि बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहता है, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा अमीर हो, चाहे कितना बड़ा गरीब हो, कोई किसी को 1 रुपया ऐसे नहीं देना चाहता, यही सत्य है। और कोई भी ऐसा उपाय आपको रातों रात को अमीर बना दे, ऐसा भी कोई उपाय नहीं है दुनिया में कि रातों रात आपको अमीर बना दे, ये भी सत्य है। कर्म प्रधान है, कृष्ण भगवान को भी कर्म करना पड़ा, राम भगवान को भी कर्म करना पड़ा, हर देवी देवता को करना पड़ा। तो आप तो इंसान हैं, बिना कर्म के आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। आप जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल इसी जन्म में अब आपको मिलता है, आगे मिले, पीछे मिले, बीच में मिले, मिलना आप ही को है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एक ये मेरा हाथ है, एक मेरी पत्नी का है, नहीं, दोनों हाथ आपका है, क्योंकि ये दोनों हाथ आपके हैं। एक पत्नी आपकी चला रही है क्या, या आप ही के पास है दोनों हाथ, तो दोनों हाथ आपके हैं। जैसे आप कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलता है।
तो ये सारे नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ फ्री में कि आपको ज्ञान हो, आपके बच्चों को ज्ञान हो और आप दूसरों को भी अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी दे पाएँ। जो व्यक्ति भटके हुए हैं उन्हें एक रास्ता मिल पाए। बहुत सारे मैंने आज ही देखा, एक बच्ची बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग दुखी हो उसे मेरी वीडियो देखनी चाहिए, इसलिए कि वह अपने दुख से बाहर आ सकते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं उनसे ज़रूर फ़ोन पे भी बात करती हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी परेशानी से घिरे, उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो भी उन्हें हल होता है। किसी को कुंडली दिखानी है, ज्योतिष प्रक्रिया से जानना है, उसके लिए चार्ज लगता है, वो दिखवा सकते हैं, लेकिन कम चार्ज में मैं देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं डिमांड नहीं करती लोगों से, कम चार्ज में उनकी सारी चीज़ें मैं उनको 1 घंटे के अंदर बता देती हूँ कॉल पर। चाहे वो कहीं भी बैठे हो, विदेश में हो, भारत में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हो, मुझे जानते हो। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, दोनों हाथों की रेखा, अपनी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें भेजनी होती है। उसके बाद उनको डिटेल 1 घंटे में मिल जाता है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप लोगों को ढेर सारी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप इस व्रत को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके मन में विचार ना हो जब आप इस व्रत को कर रहे हो कि मुझे भूख लग गया, मुझे ये हो गया, इस प्रकार के विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और व्रत को बहुत अच्छे से कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, भजन कीर्तन में अपना मन लगाइएगा। ये सारे नियम हैं जो आपको करना चाहिए और इससे आपको फल मिलना ही मिलना है। तो बोलिए जय विष्णु भगवान की जय, जय माँ लक्ष्मी की जय।